तो दोस्तों, इस बदलते ज़माने के साथ आपने दो टर्म को हर कहीं सुना होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड एम्बेसडर मार्केटिंग। तो आज अपन इन दोनों टॉपिक के बारे में ब्रीफली जानेंगे और ये दोनों टॉपिक आपके बिजनेस में आपकी गोल और विजन के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको काम करने वाली है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे सपोज करो कोई एक प्लेटफॉर्म मैंने ले लिया इंस्टाग्राम पे आपने काफ़ी सारे पेजेस देखे होंगे। पेजेस के अलावा काफ़ी सारे ऐसे मेल या फीमेल्स को आपने देखा होगा जो इन पर्टिकुलर नीश को लेकर के अपने आप को प्रमोट करते हैं या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। वो अलग अलग कई सारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जैसे फेसबुक पे तो वो फेसबुक पे भी वीडियोस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अलग होता है, पिंटरेस्ट पे भी अलग अलग होता है। तो ये कई सारे जो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ करके और अलग अलग नीश के अकॉर्डिंग आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को सेट कर सकते हैं आपके विजन के अकॉर्डिंग। तो इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं कि वो अपने थॉट्स को, अपना जो भी ओपिनियन रहता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, वो उसके बारे में ब्रीफ करते हैं। वो क्या बताते हैं, जैसे कि सपोज करो कि उनके पास काफ़ी सारी अपनी खुद की ऑडियंस रहती है, तो वो किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर के उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे आपको कि आप उसका यूज़ करके अपने लिए कैसे उसको बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे आप वो प्रोडक्ट को यूज़ करके या प्रोडक्ट के क्या डायमेंशंस है, क्या डिज़ाइनिंग है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके प्रोफाइल या फिर उसके फॉलोवर्स की जो भी ऑडियंस रहती है वो उससे इंगेज होती है और इंगेज होने के बाद वो बाय करती है। ठीक है। अब सेकेंडली आप समझते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर मार्केटिंग ये रहती है, ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है कि कोई भी एक ब्रांड के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर होता है जो एक लॉन्ग विजन के लिए काम करता है। वो लॉन्ग लास्टिंग उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करता है। अपन क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर और ब्रांड एम्बेसडर मार्केटिंग, इन दोनों की पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले अपन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ। इससे होगा क्या कि आपकी जो भी ब्रांड है उसकी प्रेजेंस इंक्रीज होगी सोशल मीडिया पे। सेकेंडली, ये आपकी ऑडियंस को एक्सटेंड करेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास अभी 1000 फॉलोवर्स है, आपने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन किया तो उसकी ऑडियंस है वो आपके साथ इंगेज हुई, तो आपकी सोशल मीडिया की रीच बढ़ जाएगी। आपके जो भी क्रेडिबिलिटी है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कि विश्वसनीयता और ऑथोरिटी, वो बिल्डअप होती है अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग टाइप के जो भी कंटेंट होता है उसके डेमोग्राफिक को यूज़ करके उसको प्रमोट कर सकते हो। इन द सेंस कि आपने क्या करा कि आपकी कोई कैटेगरी है, फिर उसकी सब कैटेगरी है, उसके प्रोडक्ट को भी आपको डिफाइन करना है। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इन्फ्लुएंसर को हायर करके और उसका इन्फ्लुएंसर की हेल्प से आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो ये तो पॉइंट हो गए इन्फ्लुएंसर के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से। अब ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, एक अच्छे लेवल तक ले जाएगा वो, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है ये, इसलिए। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हो कि फीडबैक, जो भी आपने अपनी सर्विसेज को या फिर प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया उसका आपको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक से क्या है कि आप जो भी सपोज करो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपने क्या करा कि आपकी कम्युनिटी जो भी रहती है उससे अपनी रिव्यू लिया या फीडबैक लिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे कि आप प्रोडक्ट में चेंजेस करोगे और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। आपकी ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज होगी अगर आप ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं। आपको कैसे पता पड़ेगा कि मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेस्ट रहेगी या ब्रांड एम्बेसडर मार्केटिंग बेस्ट रहेगी? तो उनके पॉइंट्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। कि सबसे पहला पॉइंट है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपका कोई शॉर्ट टाइम का गोल हो या शॉर्ट टाइम तक आपको कोई सर्विसेज को प्रमोट करना हो, तो उसके लिए बेस्ट है। लॉन्ग टाइम तक आपको ये है कि आपका रेवेन्यू एक लॉन्ग टाइम तक आए, या आपका प्रोडक्ट उस टाइप का है कि भाई मेरे को कुछ टाइम पे ये करता, इसकी नीड है और मेरे को करनी पड़ेगी। तो ये दोनों डिफरेंसेस रहते हैं इसके बीच में। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ कि रिलेशनशिप की,
तो आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई और वो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसकी रीच रहेगी। अगर आपकी रीच को और ज़्यादा आपको एंगेजिंग बनाना है तो आपको इन्फ्लुएंसर को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगी। और ब्रांड एम्बेसडर में वो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानता है, तो उसकी विजिबिलिटी या उसकी प्रेजेंस और इंक्रीज हो जाएंगी।